और दोस्तों, शेयर चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा शेयर लेकर आया हूँ कि जिसके ऊपर सभी की नज़र होगी और आपकी भी होगी, क्योंकि ये शेयर प्रॉफिट दे रहा है। जिसने भी शेयर में इन्वेस्ट किया हो, किसी भी लेवल पर, चाहे साल भर पहले किया हो, 2 साल पहले किया हो, 3 साल पहले किया हो, आज से भी इसके अंदर प्रॉफिट में है। अगर आप भी प्रॉफिट में है तो आपको क्या करना चाहिए इसके अंदर? और बढ़ने का आपको उम्मीद है या लगता है कि मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए? हालांकि ये टोटल आपकी मर्ज़ी रहेगी कि आपको निकलना है, बने रहना है, या कहाँ तक जाने का इंतज़ार करना है। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, और इस कंपनी में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, और ये शेयर क्यों चढ़ रहा है, सारी जानकारी भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। वीडियो पूरा देखना। तो इसका नाम है GTL इंफ्रा। इसी नाम पे आपको एक और कंपनी मिलेगी, GTL लिमिटेड। ये दोनों एक ही मालिक की कंपनी है, लेकिन दोनों कंपनियों का काम अलग अलग है। इसकी जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, वो है GTL इंफ्रा, जो कि मोबाइल टावर से जुड़ी हुई कंपनी है, टावर लगाने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। 2006-07 के अंदर शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था शेयर। और इसका अगर अभी की जो करंट प्राइस है इसकी ₹3.94 है। एक साल का अगर हाई और लो की बात करेंगे तो करीब 70 पैसे का लो रहा, मात्र 70 पैसे का लो रहा एक साल में। और हाई जो आज की तारीख है ₹3.94, या इससे ज़्यादा होगी तो ये हाई है इसकी। एक साल के मतलब ये पूरे लाइफ टाइम का हाई और लो देखेंगे तो 15 पैसे का लो रहा है और ₹107 का हाई रहा है। या अभी ये आपको सोचना है कि वापस 15 पैसे पर जाने के बाद निकलेंगे, या ₹107 तक जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर 107 तक जाएगा तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, 15 तक जाएंगे तो अच्छा घाटा ही होगा, ज़बरदस्त। कंपनी का जो मार्केट कैप है करीब 5,045 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी ₹10 है, बुक वैल्यू ₹7 है। रेवेन्यू इनको अभी 325 करोड़ का रेवेन्यू आया है, उसमें 214 करोड़ का घाटा गया है इनको, जो कि क्वार्टरली रेवेन्यू बात कर रहे हैं हम। पूरे साल के रेवेन्यू साल का 1372 करोड़ का आया, उसके अंदर 681 करोड़ का घाटा गया। और पिछले अगर 5 क्वार्टर देखो तो 5 क्वार्टर में इनको घाटा है, हर क्वार्टर में घाटा है। मतलब जितना कंपनी का रेवेन्यू आता है उससे 50-60% कंपनी को घाटा जा रहा है, चाहे सालाना देखो चाहे क्वार्टरली देखो। तो कंपनी का मतलब जितना आमदनी और उससे भी आधे पैसा मतलब कहते इतना कंपनी घाटे में बिजनेस करे, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है। जब कंपनी खुद ही नहीं कमा रही तो आपको कमा के कहाँ से देगी? कंपनी का प्रॉफिट शून्य है, प्रॉफिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कंपनी का अगर इसका EPS देखेंगे वो भी -16 है, ROE इसका 0 है। कंपनी को कर्जे की बात करेंगे तो कर्जा भी मतलब जितना अगर कंपनी के ऊपर जो मार्केट कैप है उसका करीब 5-6 गुना कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। करीब 3,340 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। टोटल देनदारियाँ करीब 4,500 करोड़ के आसपास देनदारियाँ कंपनी के ऊपर। GTL इंफ्रा की बात कर रहे हैं हम। अगर आपके पास शेयर रखा हो, आप प्रॉफिट में हो, आपने अगर ₹2 ₹2.5 पे खरीदा हो, या 50 पैसे 70 पैसे खरीदा था, अभी ये शेयर आपको करीब 5 गुना कमाई दे रहा है। एक महीने के अंदर ये शेयर 300% चढ़ चुका है। अगर आपने एक महीने पहले भी खरीदा होगा तो 300% का मुनाफा कम नहीं होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने नहीं दिया एक महीने इतना मुनाफा जितनी ये कंपनी दे रही। सेंसेक्स ने नहीं दिया, न निफ्टी ने दिया है जितना मुनाफा ये कंपनी ने दिया एक महीने में। एक साल के अंदर भी देखा जाए तो 70 पैसे से अभी ₹4 के आसपास चले, मतलब 6-7 गुना शेयर चढ़ चुका है एक साल के अंदर। एक साल के अंदर भी इतना मुनाफा किसी कंपनी ने नहीं दिया है, जो बड़ी लार्ज कैप वाली कंपनियाँ। अभी आपकी मर्जी रहेगी इसके अंदर रहना चाहिए या नहीं। अगर हम कंपनी की अगर होल्डिंग की बात करेंगे तो मालिक के पास नाम मात्र होल्डिंग है केवल 3.25% की। 3.25% होल्डिंग इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी की है। बाकी होल्डिंग पब्लिक की और DIS की होल्डिंग, मालिक की होल्डिंग नाम मात्र होल्डिंग इसके अंदर बची है। एक से कहते हैं कि मालिक ने अपने सारे शेयर बेच दिए हैं, और अभी जो 3.25% मालिक के पास जो होल्डिंग है वो शेयर भी गिरवी रखे हुए हैं। उसमें अंदर मतलब पूरा 100% शेयर मालिक ने गिरवी रखे हुए हैं। मालिक के पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए, खुद की कंपनी चलाने के लिए पैसे नहीं, आपको कहाँ से देगा? इसीलिए इस कंपनी ने अब तक सन 2000 के बाद से मतलब अब तक कंपनी ने न डिविडेंड दिया, न बोनस दिया। शेयर भी स्प्लिट नहीं हुआ। शेयर की प्राइस अभी फेस वैल्यू ₹10 ही है। तो टोटल सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी अगर इतना सब कुछ नेगेटिव, इसमें एक भी चीज़ पॉजिटिव नहीं है, उसके बावजूद शेयर भाग रहा है।
जबकि शेयर, किसी भी कंपनी का शेयर चढ़ने की जो 4-5 वजह होती है, और वजह ये होती है कि जैसे मान लो किसी कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है, ज़बरदस्त चढ़ रहा है, तो वहाँ कंपनी का शेयर चढ़ता है तो समझ में आता है हाँ कंपनी का शेयर बिजनेस की वजह से जा रहा है, कंपनी का फंडामेंटल ज़बरदस्त है, कंपनी के पास, मालिक के पास पैसा अच्छा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो मान सकते हैं कि वहाँ पर कंपनी का जो शेयर चढ़ रहा है। या कंपनी डिविडेंड बोनस की घोषणा कर रही है, तब मालूम पड़ता है कि हाँ शेयर, कंपनी अपने निवेशकों को ध्यान रखती है, तब शेयर चढ़ा समझ में आता है कि हाँ इस वजह से शेयर चढ़ रहा है। कंपनी के जो जो प्रॉफिट, हर साल प्रॉफिट कमा रहे हैं, नए नए स्टोर खोल रही है कंपनी का, देश विदेश में बिजनेस फैल रहा है, एक कह सकते हैं कि सब कुछ जो पॉजिटिव होता है तब कंपनी का शेयर चढ़ता है, तो समझ में आता है कि हाँ ये कारण है कंपनी का शेयर चढ़ने का। और उसके बावजूद भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे लार्ज कैप या मिड कैप में अच्छी कंपनियां देखेंगे तो इतना इतना पॉजिटिव होने के बावजूद भी साल भर में 15-20% का रिटर्न देती पूरे साल में। लेकिन ये जो कंपनी है पूरे साल में क्या, 2 साल में देखो, 3 साल में देखो, सब कुछ नेगेटिव 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 है, उसके बावजूद भी कंपनी का जो शेयर है 300-400% का रिटर्न दे रही है। तो ये समझ में आता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऑपरेटर गेम हो रहा होगा, या कोई बड़ा कुछ खेल यहाँ पर शुरू हो चुका है। इस खेल में अगर आप फंसना चाहे फंस सकते हैं, आप ओवर रेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो, लेकिन ये आपकी मर्जी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर गेम ऐसे होते हैं, वहाँ पर शेयर को चढ़ाते चढ़ाते एकदम गिरा देते, और ये शेयर निगरानी में पड़ा हुआ है। किसी भी दिन इसके अंदर या तो इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी जाएगी, या किसी दिन ये शेयर वापस लो सर्किट में आ जाएगा, या हो सकता है कि डिलिस्ट होने की चांसेस भी बन जाए, कि कंपनी के ऊपर कर्जा ज़बरदस्त है और देनदारी ज़बरदस्त है। अब ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी मैंने बताया ना, इस नाम की 2 कंपनी, एक GTL लिमिटेड है और एक GTL इंफ्रा। तो सबसे पहले कंपनी बनी थी GTL लिमिटेड, जो कि वो उस समय क्या था, हमारे देश में केवल लैंडलाइन जो टेलीफोन हुआ करते थे, जो कि BSNL या MTNL द्वारा जो चलाए जाते थे, घर घर में जो लैंडलाइन जो होते थे उसके जो उपकरण है वो कंपनी बनाती थी GTL लिमिटेड। इसके अलावा जो वायर होता है, जिस वायर से आपके घर तक जो कनेक्शन पहुँचते, वो वायर बनाते थे GTL लिमिटेड। इसके अलावा इसके हर जो खंभों पर वो लगते थे, ट्रांसपोर्टर लगते थे इसके अंदर, वो ट्रांसपोर्टर जो बनाने का काम करते थे GTL लिमिटेड। यानी कि हर तरह की चीज़, चाहे उसका जो केबल हो, ये हो, प्लग हो, हर चीज़ बनाने का काम करती GTL लिमिटेड करती थी। वो हर घर में कोई ना कोई मोबाइल, मतलब वो जो टेलीफोन का जो होता था चोंगा जो कैसे, वो GTL का ही होता था। बाद में जब हमारे देश में 95 में दूरसंचार क्रांति आई और मोबाइल का रास्ते खोले, मोबाइल वगैरह के इस तरह के, तब इस कंपनी की स्थापना 2004 में GTL लिमिटेड ने ही इस कंपनी की स्थापना की, GTL इंफ्रा की। क्योंकि मोबाइल के लिए ज़रूरी था कि टावर होना चाहिए, जो टावर का, जब भी टावर नहीं होगा तो मोबाइल चलेंगे नहीं, क्योंकि कनेक्शन सैटेलाइट से कनेक्ट होते मोबाइल, तो सैटेलाइट से कनेक्ट होने के लिए उसके लिए ज़रूरी था कि टावर होना। तो इन्होंने पूरे देश भर में अपने टावर लगाए, और बाद में टावर के लिए और कनेक्शन के लिए ज़रूरी था कि जो स्पेक्ट्रम जो 2G 3G स्पेक्ट्रम, वो कनेक्शन लेना। उससे क्या होता है कि इनका जो टावर के साथ, एक तो टावर लगा, टावर की कमाई होती है, दूसरी क्या होता है जो स्पेक्ट्रम के जो रहते लाइसेंस वगैरह, उससे इनको कमाई होने लगी थी। और कंपनी ज़बरदस्त चल रही थी, देश भर में करीब पूरे 22 रीजन में इनके 28,000 टावर लग चुके थे, और देश की सबसे बड़ी टावर वाली कंपनी बन चुकी थी। हालांकि इस समय देश में बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे इंडस टावर है, रिलायंस कम्युनिकेशन है, एयरटेल है, ऐसी कई कंपनियां हो गई जो कि टावर लगाती है। एक और कंपनी हुआ करती थी एयरसेल, उसके भी 17,000 टावर थे। बाद में वो 17,000 टावर इन्होंने GTL लिमिटेड ने, GTL इंफ्रा ने खरीद लिए थे, जो एयरसेल कंपनी के है। और इसी तरह इनका जो टावर का जो नेटवर्क ज़बरदस्त हो चुका था। फिर क्या होता है कि इन्होंने जो इसका कनेक्शन लिया, जो इसका स्पेक्ट्रम का, लेकिन बाद में जो स्पेक्ट्रम घोटाला निकल के आया था सामने, 2010-11 की बात है, उसमें क्या हुआ था कि ये माना गया था कि ये कौड़ियों के दाम पर स्पेक्ट्रम बेचे गए हैं खास लोगों को। उस समय के जांच के बाद में ये माना गया कि इसके अंदर गड़बड़ी है, तो जो जितने भी जो स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दे रखे थे 122 लाइसेंस, वो सारे लाइसेंस सरकार ने रद्द कर दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया। तो उसके बाद में इनका जो सारा कारोबार वहीं से ख़त्म हो गया, वहीं से कंपनी संकट में आ गई। क्योंकि इस कंपनी की 2 तरह से कमाई होती थी, एक तो टावर लगाने, टावर का किराया आता था, दूसरा क्या आता था कि स्पेक्ट्रम का जो वो पैसा आता था, स्पेक्ट्रम का किराया पैसा आता था। लेकिन एक कमाई खत्म होने के बाद में ये कंपनी को ने जो कर्जा लिया था, अनाप बैंकों से कर्जा ले रखा था टावर लगाने के लिए, वो देनदारियाँ करने में चूक गए हैं। और चुके थे कि बैंक परेशान होकर बैंक ने इसको इनिशिएटिव घसीट लिया
और वहाँ पर ये कंपनी मतलब अभी पड़ी हुई है और इसके अंदर निगरानी वगैरह चल रही है इस कंपनी को, जीटीएल इंफ्रा पर, क्योंकि कर्जा बहुत ज़्यादा है, 3,300 करोड़ का कर्जा है और टोटल देनदारियाँ 4,500 करोड़ के आसपास देनदारियाँ हैं। हालांकि ये जरूर है कि इन्होंने कुछ कर्जा जरूर कम किया है, लेकिन अभी भी कंपनी संकट में ही है, संकट में इसके, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। एक भी चीज़ में ये नहीं कह सकती कंपनी कुछ पॉजिटिव है, न प्रमोटर के पास होल्डिंग है, न इनके रेवेन्यू अच्छा आ रहा, न कंपनी के पास प्रॉफिट है, न अर्निंग पर शेयर, न कंपनी डिविडेंड दे रही है, न कंपनी बोनस दे रही है, न कंपनी का अपना मतलब कंपनी को प्रॉफिट मिला पा रही है। तो ये दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की कहानी की ये कंपनी में अगर आप किसी भी समय इन्वेस्टमेंट किया है अगर और आप प्रॉफिट में हैं तो ज़रूर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आपकी मर्जी रहेगी। हाँ, कि ये ज़रूर हो सकता है कि इसका जो 107 रुपये का आ रहा है, अगर आप में पेशेंस है और आप उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वापस 107 तक पहुंच जाए, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, शेयर मार्केट है, 107 तक भी पहुंच जाए। मुझे नहीं लगता कि कभी ये पहुंचेगा उस लेवल तक, क्योंकि उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त आ गई होगी। अभी भी आ रहे हैं, अभी देखो कि खरीदारी जो हो रही है करीब 14-15 करोड़ शेयर डेली उठाए जा रहे हैं। तो निश्चित जिन्होंने 70 पैसे 50 पैसे 1 रुपये 1.5 रुपये वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इसके अंदर और आगे बातें रहेगी। तो ये दोस्तों मुझे तो कोई कंपनी खास लगती नहीं है। हाँ, इसको नंबर देने की बात करें तो हम 10 में से 2 नंबर देंगे, कि 2 नंबर निश्चित देंगे कि अभी इसके शेयर में लोगों को कमाई हो रही है। बाकी कंपनी में कुछ अच्छा है उसके लिए कोई भी नंबर नहीं देंगे हम, तो कोई अच्छा है ही नहीं उसके अंदर जीटीएल इंफ्रा में। तो ये दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ नई जानकारी। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।